श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में आज वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला खेला जा रहा था, जहां पर एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दिया गया। जो किसी भी क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ये पहला आउट है टाइम आउट के जरिए से। आखिर इस नियम का यहाँ पर क्या नियम था, कैसे आउट दिया गया एंजेलो मैथ्यूज को, ये एक कह सकते हो दयनीय था, ये सोचने का विषय। और कहीं ना कहीं आईसीसी के उस नियम की एक गलत तरीके से यूज किया गया यहाँ पर, और एंजेलो मैथ्यूज को वापस जाना पड़ा। एक कह सकते हो वर्ल्ड कप में और किसी भी दूसरी टीम से बांग्लादेश से ये चीज एक्सपेक्ट करना शायद से गलत है, बिकॉज जैसा बांग्लादेश ने किया शायद से नहीं करना चाहिए था उन्हें। जिस तरीके से एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया ये गलत है, क्योंकि जो नियम है वो नियम है, लेकिन अगर किसी वजह से आपको उस नियम के अंडर में आप आते हो, किसी वजह से आप उस नियम के अंडर में आते हो, फिर आपको सामने वाली टीम को उस चीज को समझना चाहिए था। शायद अगर बांग्लादेश इसको नकार देती तो एंजेलो मैथ्यूज बैटिंग कर चुके होते, अब वो उनके ऊपर था कि वो क्या करते। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश ने जिस तरीके से एंजेलो मैथ्यूज को टारगेट किया और जिस तरीके से उन्हें टाइम आउट करके आउट लिया यहाँ पे, वो पैथेटिक था, काफी ज्यादा गलत था और इसकी निंदा होनी भी चाहिए। बिकॉज हम सभी को पता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में वो नॉक जो रहती है वो रहती है, लेकिन नोक झोंक होना ठीक है, लेकिन इस तरीके से किसी भी गेम के लेवल को खत्म करना ये गलत है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर एंजेलो मैथ्यूज को आउट कैसे दिया गया। ये टाइम आउट आखिर क्रिकेट में होता क्या है, जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में हाल ही फिलहाल में पहली बार हुआ है, यानी 150 सालों में अप्रॉक्स कभी नहीं हुआ था ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में, पहली बार हुआ है। इससे पहले अगर हम डोमेस्टिक क्रिकेट में 5-6 मरतबा हो चुका है, वही चीज यहाँ पर दिखाया गया आज बांग्लादेश की तरफ से। जबकि बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि खिलाड़ी लेट हुए होंगे लेकिन उन्हें टाइम आउट नहीं दिया गया, क्योंकि सामने वाली टीम को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, सामने वाली टीम को पता है कि किस वजह से फील्डर लेट है। सो ऐसा बांग्लादेश ने आज किया, जिसकी निंदा हो रही। अब पूरी बात क्या है वो चलिए हम आपको बताते हैं। क्या होता है कि जब बांग्लादेश बॉलिंग कर रही थी, बैटिंग पे थी श्रीलंका, 25वें ओवर का ये पूरा वाक्य है, और वहां पे विकेट गिरती है तो फील्डर पवेलियन की तरफ जाते हैं और वहां से एंजेलो मैथ्यूज को बैटिंग करने आना होता है। ऐसे में एंजेलो मैथ्यूज फील्ड पर पहुंचते हैं। फील्ड पे मैदान में उतरने के बाद उन्हें पता लगता है कि उनका जो हेलमेट का स्ट्रिप जो है वो टूटा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रिप जो है वो टूटी थी, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपने डगआउट में इशारा करते हैं और कहते हैं भाई हेलमेट दूसरा ले आओ। ऐसे में उनका जो साथी खिलाड़ी होता है जो वो रिटर्न से हेलमेट लेकर आता है, लेकिन ऐसे में वो टाइम जो था, जो टाइम पीरियड था वो 3 मिनट के प्रॉक्स हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ी एकत्रित होते हैं और अंपायर से वहां पर जश्न मनाने लगते हैं, अंपायर से बोलकर कि आउट है। ठीक है, अब जो नियम कानून होता है, अंपायर दोनों फील्ड अंपायर आपस में बात करते हैं, उसके बाद में आउट भी दे देते हैं। ऐसे में एंजेलो मैथ्यूज जब वहां पर पहुंचते हैं, उन्हें पता लगता है कि हमें आउट करा दे दिया गया है, तो वो अंपायर से भी बात करने की कोशिश करते हैं, बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मेरी स्ट्रिप टूटी हुई, इस वजह से मैं लेट हूं, बाकी इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि मैं खुद से जानबूझकर लेट हूं, मेरी ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम है इसलिए लेट हूं। लेकिन फिर भी बांग्लादेश की तरफ से कैप्टन जो साकिब अल हसन थे, उन्होंने अपील की थी, उनसे भी मैथ्यूज बात करते हैं, लेकिन साकिब अल हसन कुछ भी उस पर रिएक्शन नहीं देते। वो कहते हैं आउट है तो आउट है, बाकी अंपायर को समझाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन इसमें अंपायर की कोई गलती है नहीं, बिकॉज जब सामने वाली टीम इस पर आउट लेने के लिए रेडी है तो फिर अंपायर नियम के हिसाब से चलेंगे। अंपायर उसमें तो नियम्स जो है वो बदल नहीं सकते, तो अंपायर्स ने यहाँ पर कोई गलती नहीं की। लेकिन बांग्लादेश की टीम की तरफ से, साकिब अल हसन की तरफ से ये गलती करी गई। ठीक है, अब फिलहाल जो नियम है वो है 3 मिनट का। अगर किसी भी नॉर्मल मैच में जो आईसीसी के नियम है वो है कि अगर 3 मिनट के अंदर आपको दोबारा से अगली बॉल के लिए रेडी होना होता है विकेट गिरने के बाद में। लेकिन क्या था कि यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज 3 मिनट से ऊपर थे, लेकिन अभी वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो टाइम था वो 3 मिनट से घटाकर 2 मिनट कर दिया गया था, और यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज फिर भी 3 मिनट थे। लेकिन अब वो दिक्कत की वजह से थे, क्योंकि उनका हेलमेट जो था, उसकी स्ट्रिप जो थी वो टूटी हुई थी, इसलिए वो लेट थे। तो कारण बस वो लेट थे, ऐसा नहीं था कि वो जानबूझकर मस्ती मजाक में या फ्रीली आ रहे थे, घूमते टहलते आ रहे थे, ऐसी बात नहीं थी। तो ये चीज कहीं ना कहीं बांग्लादेश को सोचनी चाहिए थी, और इस तरीके से आउट लेना गलत है। फिलहाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। क्या ये नियम जो है वो सही है, क्या इस नियम का सही बांग्लादेश ने यूज किया या फिर इसका गलत फायदा उठाया है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट जुड़ी से तमाम सारी वीडियोस और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।